अपना शायद सब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यानी हम ये समझ लें कि कम से कम इस केस में तो बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। काशिफ साहब ये फरमा रहे हैं। तो पहले मैं ये जो पार्लियामान का रास्ता है ना, जमहूरियत में यही रास्ता होता है। इसके अलावा जो रास्ता है उसको मैं और आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, जो जिस पिंडी की बात करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या दूसरे रास्ते हैं, वो मुनासिब नहीं है। जमहूरियत में नहीं वो रास्ते होने चाहिए। अब आज ये 190 मिलियन पाउंड, देखिए जब ये केस मुकदमा हुआ था तब भी मेरी राय यही थी कि ये मुकदमा ऐसा है जो इमरान खान साहब को इसमें सजा दिलवा सकता है। और चूंकि इसमें कुछ गवाह ऐसे हैं, अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, ये दायमी इश्तिहारियों की बात कर रहे हैं। ख्याल उस वक्त ये था कि इनमें से 1 या 2 वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं, लेकिन समहाउ वो नहीं बने। अब इसके अंदर जो फैक्ट्स है ना, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनके पास जो आप समझ लीजिए सबूत, उनकी नजर में जो सबूत हैं वो उस पर बड़े पुरतमाद हैं कि जी इन सबूतों की बुनियाद पे ये मामला किया जा सकता है। अच्छा, जो 9 मई वाला मामला है, 9 मई के ऊपर इसके बैकएंड पे सेकंड जो है ना, बैकअप के तौर पे उसे रखा गया हुआ है। और 9 मई भी जो है ना, वो नवंबर के अंदर अंदर, इसी नवंबर में उसके जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब की हद तक जो वो मामला है वो शुरू हो जाएगा। ये ऐसी इतलात हमें मिल रही हैं, कुछ जगहों से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसको भी शुरू किए जाने का इम्कान है। और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामला है जो भी है वो आपके सामने है। तो ये जो मुकदमा है ये गले का तौक साबित हो सकता है, बशर्ते ये कि ये जो डील और ढील वाला, ये दोनों चीजें जो हैं कहीं एग्जिस्ट ना करती हों। अभी तक मेरी जो इतलात है उसमें ये जितनी आसानियां आपके सामने नजर आ रही हैं, ये जिसको सीबीएम्स कहा जा रहा है, ये बात दुरुस्त है फारूकी साहब की कि A to Z प्लान्स भी होते हैं, डिफरेंट सिचुएशनर्स बनाए होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से प्लान चेंज भी होते हैं। लेकिन अभी तक ये मेरी जो इतलात हैं कि वहां से जहां से डील या ढील मिलनी है, वहां से अभी तक कोई ऐसा फर्क उनकी जो जिसे कहते हैं ना, उनकी अप्रोच में या उनका इस मामले के ऊपर, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर, वहां कोई डील और ढील वाली बात फिलहाल नहीं है।